नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का मऊ कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को भेजा नोटिस, बजरंगबली को दलित बताने का मामला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दम है तो एमसीडी चुनाव जीत कर दिखाओ, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी को खुला चैलेंज। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लालू यादव का किडनी फेल, क्रिएटिनिन 5.9 पर, तेजस्वी ने कहा कि इनके लिए दुआ कीजिए। लालू यादव फिर से दिल्ली के एम्स में हुए भर्ती। इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का आरोप, विधान परिषद में बहुमत के लिए गुंडई कर रही है भाजपा, हम करेंगे संघर्ष। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के भाजपा का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। मऊ कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी को भेजा नोटिस, बजरंगबली को दलित बताने का मामला आया सामने। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मऊ कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बजरंगबली ऐसे लोक देवता थे जो स्वयं वनवासी हैं, गिरिवासी हैं और दलित हैं, वंचित हैं। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए एक शख्स ने परिवाद लिखा दिया था, और मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के निवासी नवल किशोर शर्मा ने एक परिवाद दाखिल किया, और इस परिवाद में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाते हुए प्रकरण में विचार करने के लिए उनको तलब करने का अनुरोध किया था। और उनके द्वारा परिवाद में कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति हैं और गोरखपीठ के महंत भी हैं। नवल किशोर शर्मा ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य देश, प्रदेश, जाति, वर्ग और धर्म समुदाय के लिए काफी महत्व रखता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा, और बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती के मौके पर लोहिया पार्क में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। डीजल पेट्रोल की कंपनियां मुनाफा कैसे कमा रही हैं, इन कंपनियों का मुनाफा कहां जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि डीजल पेट्रोल और गैस की कीमतों का फायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को हो रहा है। मैंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार महंगाई बढ़ा देगी। उन्होंने एमएलसी चुनाव में हो रही गड़बड़ी पर कहा कि बीजेपी गुंडों का सहारा लेकर लोकतंत्र खत्म कर रही है। बीजेपी बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडई पर उतर आई है। डीएम, एसपी इसमें मदद कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दम है तो एमसीडी चुनाव जीत कर दिखाओ, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी को खुला चैलेंज। जी हां दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया है। दिल्ली सीएम ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल बोले कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, और ये दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव में घबरा गए तुम, क्या हिम्मत है तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। केजरीवाल ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं, कल ये राज्यों और देश के चुनाव टाल देंगे। बीजेपी एमसीडी के चुनाव टाल रही है और दिल्ली के तीनों नगर निगम एक कर रहे हैं। क्या इस वजह से चुनाव टल सकते हैं? और कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कहकर टाल सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं? क्या इसी तरह का कोई बहाना बनाकर लोकसभा चुनाव टाले जा सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहीदी दिवस है आज, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी पर लाज लटकाया गया था। तीनों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना, संविधान में जनता को पूरी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकार चुने और वो सरकार जनता के सपनों को पूरा करे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव का किडनी फेल, क्रिएटिनिन 5.9 पर, तेजस्वी ने कहा कि उनके लिए दुआ कीजिए, फिर से दिल्ली एम्स में भर्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फिर से एम्स में भर्ती कर दिया गया है। उनकी तबीयत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव का एक किडनी फेल हो गया है और वो किडनी फेल्योर की समस्या से जूझ रहे हैं, और इससे पहले लालू प्रसाद यादव को एम्स ने मेडिकल जांच के बाद भर्ती नहीं करते हुए वापस रांची के रिम्स में इलाज कराने की सलाह दे दी थी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने
पिता के बारे में बताया कि उनकी तबीयत परिवार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, उनके लिए आप सब दुआ करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का आरोप, विधान परिषद में बहुमत के लिए गुंडई कर रही है भाजपा, हम करेंगे संघर्ष। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा विधान परिषद चुनाव में गुंडई कर रही है और पंचायत चुनाव में भी उन्होंने यही तरीका अपनाया था और अब भी वही कर रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उनकी मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव बुधवार को समाजवादी पार्टी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर लखनऊ के लोहिया पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने हमें संघर्ष करने का आदेश दिया है, हम सड़क से विधानसभा तक जनता के मुद्दे उठाएंगे। भाजपा के लोग गुंडई पर उतर आए हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। चुनाव बाद पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कमाई से होने वाला मुनाफा उद्योगपतियों की जेब में जा रहा चाहती है कि कीमतें नियंत्रित करना उसके वश में नहीं है, तो चुनाव के पहले कीमतें बढ़ाना रुक क्यों गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पंजाब से आ रही है। केजरीवाल के नक्शे कदम पर भगवंत मान भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की शिकायत के लिए जारी किया नंबर। जी हां दोस्तों, आते ही एक्शन में आ गए हैं भगवंत मान। पंजाब की नई सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और भगवंत मान ने शहीदी दिवस के दिन एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया। सीएम भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में अब अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेता पाया गया तो 9501200200 पर व्हाट्सएप कर दें। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 17 मार्च को ही हेल्पलाइन जारी करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो शहीद दिवस पर हेल्पलाइन जारी करेंगे और उन्होंने कहा था कि ये नंबर उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। मान ने तब कहा था कि पंजाब में अगर कोई आपसे घूस मांगता है तो मना ना करें, वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उस नंबर पर भेज दें। मेरे कार्यालय आपकी शिकायत की जांच करेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एक वीडियो संदेश में भगवंत मान ने कहा था कि 99% लोग ईमानदार हैं, 1% की वजह से सिस्टम बिगड़ता है। मैं ईमानदार ऑफिसर्स के साथ हमेशा खड़ा हूं। हफ्ता वसूली के लिए कोई भी नेता किसी अधिकारी को परेशान नहीं करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर कांग्रेस ने की व्यापम फाइल्स बनाने की मांग, कहा फिल्म का खर्च भी हम उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म इन दिनों सुर्खियों में है। भाजपा नेता लगातार फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फिल्म के निर्देशक से नई मांग की है। कांग्रेस ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से मांग की है कि वो द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर व्यापम फाइल्स बनाने की उन्होंने मांग की है। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बकायदा इसके लिए द कश्मीर फाइल्स के फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से मांग की है कि कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर व्यापम और सावरकर फाइल्स बनाई जाए। कांग्रेसियों ने आने वाले व्यय का भुगतान करने की भी पेशकश की है। कांग्रेस का आरोप है कि व्यापम घोटाले में हजारों बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, उस पर भी सिनेमा बनाया जाए। वहीं वीर सावरकर को भारत सरकार ने समय समय पर भारत रत्न देने की मांग की, जबकि सावरकर ने कई बार अंग्रेजों को माफीनामा दिया और पेंशन दी जाती थी। इस पर भी एक फिल्म का निर्माण होना चाहिए जिसका नाम सावरकर फाइल्स रखा जाए ताकि देश की नौजवान पीढ़ी सावरकर की हकीकत जान सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 25 मार्च को राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। भूपेंद्र हुड्डा समेत मौजूद रहेंगे कांग्रेसी नेता। जी हां दोस्तों, 25 मार्च को राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अजय यादव समेत अन्य नेता शामिल होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में सुप्रिया सुले का केंद्र सरकार पर तंज, बोली हर महीने चुनाव करा लिए जाएं तो महंगाई टल जाएगी। जी हां दोस्तों, देश में बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया। लंबे वक्त से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर रेट बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय महंगाई पर लगाम रहती है तो देश में हर महीने एक चुनाव कराया जाना चाहिए ताकि जनता को महंगाई का दंश नहीं झेलना पड़े। एनसीपी नेता सुप्रिया
सुप्रिया सुले ने लोकसभा में शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का लाभ देने वाली सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई से जनता का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आ रहे होते हैं उनसे पहले महंगाई एकदम से रुक जाती है और चुनाव खत्म होने के बाद चीज़ें फिर से महंगी होनी शुरू हो जाती है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि ऐसे में मुझे तो महंगाई रोकने का एक ही उपाय नजर आता है, देश में हर महीने कोई चुनाव होना चाहिए जिससे पेट्रोल और डीजल का दाम कम ही रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बना नया वायरस पहुंच चुका है भारत। कई राज्यों में मिले मरीज, क्या दोबारा लगेगा लॉकडाउन? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामले में कमी आने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन इस बीच देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलाकर बना है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना डेल्टाक्रॉन वेरिएंट भारत में पहुंच गया है और कई राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना टुडे के हवाले से मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कोविड जेनोमिक्स कंसोर्टियम और GSAID ने इशारा किया है कि देश में 568 मामले जांच के दायरे में हैं। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में 221 मामलों में डेल्टाक्रॉन वेरिएंट के संकेत मिले हैं जो हॉटस्पॉट बन गया है और इसके बाद तमिलनाडु में 90, महाराष्ट्र में 66, गुजरात में 33, पश्चिम बंगाल में 32 और तेलंगाना में 25 और नई दिल्ली में 20 मामले जांच के दायरे में हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का नया लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव, करहल से संवारेंगे राजनीतिक पारी। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट को बरकरार रखने का फैसला किया है और ये फैसला इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वो बतौर विधायक अब यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जमीन तैयार करने में जुटेंगे। और यही नहीं, बीजेपी के नेताओं के जिन सवालों का जवाब वो चुनावी जनसभा में नहीं दे पाए थे उसका पलटवार भी करेंगे और साथ ही योगी सरकार को चुनौती भी पेश करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी 2017 के मुकाबले मजबूत होकर उभरी है और इस चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी में मजबूत विपक्ष के रूप में स्वयं को सामने रखकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना बड़ी चुनौती उनके लिए होगी, क्योंकि लगातार 10 साल सत्ता से बाहर रहने पर कार्यकर्ता निराश होने लगते हैं और वो सत्ता की तरफ झुकते चले जाते हैं। इसीलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें इसका करना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव खत्म, महंगाई शुरू, पेट्रोल के दाम 17 रुपए तक बढ़ा सकती हैं कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई फिर से दिखनी शुरू हो गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए विपक्ष ने इसे जनता के लिए भाजपा का गिफ्ट बताया। शुरुआत पेट्रोल डीजल की कीमतों से हुई। इनके मूल्य में लगातार दूसरे दिन 80 पैसे का इजाफा किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में मंगलवार को ही 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 97.01 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो कि पहले 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं डीजल की कीमतें 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 88 रुपए 27 पैसे हो गई है। पिछले साल मार्च में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए और डीजल की कीमत 81 रुपए थी। तो दोस्तों, जबरदस्त महंगाई यहाँ पर घेर सकती है जनता को और पेट्रोल और डीजल के दाम में 17 रुपए बढ़ा सकती है कंपनियां। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साथ की बैठक और कई मुद्दों पर की बातचीत। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में इस वक्त हलचल तेज हो रही है। हर पार्टी अलग अलग तरीकों से सत्ता में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहा है और पार्टी का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए इसकी भी रणनीतियां जमकर तैयार की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात राज्य इकाई के नेताओं से मुलाकात की और उनसे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा की। राहुल गांधी के साथ इस बैठक में गुजरात के कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल जैसे अन्य नेता शामिल थे। राज्य के नेताओं ने राहुल गांधी को पार्टी की चुनावी चुनौतियों से अवगत कराया और कहा कि वो उन्हें कैसे संबोधित कर रहे हैं और ये बैठक हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के मद्देनजर हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों की जमीन लूटने की देश भर में हो रही है साजिश, टिकैत ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन लूटने की पूरे देश में साजिश हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में
उपस्थित टिकैत ने आंदोलन कर रहे लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि देश भर में किसानों की जमीन लूटने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश भर में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा और इसी के साथ अपनी जमीन को बचाने के लिए जिस प्रकार यहाँ के आदिवासी समाज के लोग पिछले 28 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के इस संघर्ष में वो पूरी तरह सहयोग करने को तैयार है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि टिकैत ने कहा कि वर्तमान में सरकार किसानों को मजदूर बनाने पर तुली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन लूटकर वहां बड़े बड़े उद्योग बैठाया जा रहा है और इस तरह एक तरफ उद्योग जबकि दूसरी तरफ किसानों को मजदूर बना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों की हालत काफ़ी खराब हो गई है। किसानों की फसलों की कीमत देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, परंतु किसानों की जमीन औने पौने दाम पर रात के अंधेरे में भी खरीदी बेची जा रही है। उन्होंने घोषणा की है कि इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ देश भर के किसान एक साथ समस्त देश भर में वैचारिक आंदोलन चलाएंगे जो किसान आंदोलन से भी बड़ा होगा। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधायक विनोद सिंह ने कहा कि आदिवासियों की जमीन लूटने की सरकार की मंशा को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने क्यों दिया इस्तीफा, सपा मुखिया ने बताई वजह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए आजमगढ़ संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया। अब वो करहल विधानसभा सीट से विधायक बने रहेंगे और उनका कहना है कि सपा को संघर्ष का जनादेश मिला है, सदन में रहने का मौका मिला है, सदन से सड़क तक संघर्ष होगा। अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि 23 मार्च लोहिया जी को याद करते हुए इकट्ठे हुए हैं और जो सिद्धांत रास्ता लोहिया जी ने दिखाया उसी रास्ते पर पार्टी चल रही है और सरकार की गलत नीतियों की वजह से पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है। आप आकलन करेंगे तो देखेंगे कि तेल कंपनियों को कितना मुनाफा हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल गुजरात चुनाव के लिए एक्टिव हुई कांग्रेस, बीजेपी को हटाना चुनौती तो आम आदमी पार्टी भी बनी अब राह में रोड़ा। जी हां दोस्तों, हालिया विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस ने समय रहते गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मंगलवार को राहुल गांधी ने गुजरात तो सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ मुलाकात की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सोनिया गांधी के सामने हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी की चुनौती का जिक्र किया और दूसरी तरफ मिशन गुजरात के लिए कांग्रेस और प्रशांत किशोर के साथ आने की चर्चा की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के दबाव में एम्स ने लालू यादव को भर्ती करने से किया मना, आरजेडी एमएलए का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स पर बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल ने बीजेपी के दबाव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भर्ती करने से मना कर दिया। इससे पहले चारा घोटाला में सजा काट चुके लालू प्रसाद यादव को देर शाम रांची से एयर एम्बुलेंस के जरिए नई दिल्ली लाया गया था और रात में एम्स के इमरजेंसी में दाखिल कराया गया था। अब खबर आई है कि अस्पताल ने लालू यादव को वार्ड में ना भेजकर सुबह 3:30 बजे ही डिस्चार्ज कर दिया। एम्स सूत्रों ने बताया है कि जांच में लालू यादव स्वस्थ पाए गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी पर सामने आया नया सर्वे और क्या कहते हैं आंकड़े, ये आपको बता दें दोस्तों। ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा किए गए श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2021 के दौरान घटकर 9.8% हो गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 13.2% थी। उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और आजम खान समेत कई नेताओं ने 24 घंटे में दिए इस्तीफे। क्या है इसकी वजह, ये आपको बता दें दोस्तों। ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को योगी सरकार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन इससे पहले सोमवार से मंगलवार के बीच 24 घंटे में 3 बड़े इस्तीफे हुए हैं। ये इस्तीफा योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और आजम खान का है। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें आपको कि इन इस्तीफों की क्या वजह है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो इस बार गोरखपुर शहरी सीट से विधायक चुने गए हैं और 2017 विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया था। वो तब गोरखपुर से सांसद थे और ऐसे में उन्होंने
सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था और 8 सितंबर 2017 को निर्विरोध विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने एमएलसी रहते हुए सीएम पद का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि इस बार बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। योगी गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे और योगी ने इस सीट से सपा की सुभावती शुक्ला को 1 लाख से ज्यादा वोट से हराया। ऐसे में वो अब विधायक हैं और उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव में करहल सीट से मैदान में उतरे थे और उन्होंने इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को मात दी है। दोस्तों, ऐसे में उन्हें एक सदन से इस्तीफा देना था। लोकसभा में सपा की 5 सीटें हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि वो करहल सीट से इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। जानकारों की मानो तो अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में वो विधायक रहकर राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी, कपिल मिश्रा समेत कई अन्य को हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा और राजनीतिक नेताओं के कथित भड़काऊ भाषणों के संबंध में याचिकाओं के बीच एक सुनवाई करते हुए मंगलवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा समेत कई प्रमुख व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को नए नोटिस जारी किए हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।